हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल अपना टॉपिक चल रहा था मूलक। मूलक के अपन ने दो प्रकार पढ़े। इसके अलावा आयनों के आधार पर मूलकों के प्रकार, आयनों के आधार पर, आयनों के आधार पर देखिए, नंबर 1 क्षारीय मूलक, दूसरा अम्लीय मूलक। ऐसा इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक। क्षारीय मूलक पहले नंबर पर ले रहे हैं अपन, क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक क्या होते हैं? क्षारीय मूलक धातु आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धातु आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं। जिन्हें क्षारीय मूलक कहा जाता है, जिन्हें क्षारीय मूलक कहा जाता है। धातुओं की भस्मों से धनायन, जिन्हें क्षारीय मूलक कहते हैं। धातुओं की भस्मों से प्राप्त होने के कारण इन्हें भास्मिक मूलक भी कहा जाता है। ध्यान देना, जो भी धनावेशित मूलक होंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जिनका निर्माण करेंगे। अब इसमें एक परमाणु में द्विपरमाणु में पर ध्यान नहीं देंगे। सभी प्रकार के मूलक, चाहे Mg+2 है, चाहे NH4+ है, चाहे H+ है, चाहे Zn+2 है, ये सभी कौन से मूलक हो जाएंगे? भास्मिक मूलक हो जाएंगे। यानी जो धनावेश का निर्माण करेंगे, किसका निर्माण करेंगे? धनावेश का निर्माण करेंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, वो क्या कहलाएंगे? क्षारीय मूलक या भास्मिक मूलक। ठीक है, तो धातु आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं, जिन्हें क्षारीय मूलक कहा जाता है। धातुओं के भस्मों से प्राप्त होने के कारण इन्हें भास्मिक मूलक भी कहा जाता है। अब अगली बात करते हैं अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक की बात करते हैं। दूसरे नंबर पर अम्लीय मूलक, इसके अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन का निर्माण होता है। सभी ऋणावेशित मूलक
अम्लीय मूलक कहलाते हैं, अम्लीय मूलक कहलाते हैं। ध्यान देना, कोई भी ऋणावेशित मूलक हो, चाहे Cl माइनस हो, चाहे F माइनस हो, चाहे CO3 माइनस 2 हो, चाहे SO4 माइनस 2 हो, चाहे NO3 माइनस हो, ये सभी कौन से मूलक होंगे? अम्लीय मूलक होंगे, क्योंकि इन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋणावेश पाया जाता है। तो ये आयनों के आधार पर मूलकों के प्रकार थे। तो आयनों के आधार पर मूलक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। समझ में आ गई? तो ये अपन ने मूलकों की बात की, कुछ संयोजकता की बात की। अब इन्हीं के आधार पर अब अपन पढ़ेंगे अणुसूत्र। अणुसूत्र होता क्या है? अगर इसका संधि विच्छेद करें, अणु प्लस सूत्र, अणुओं का सूत्र। और हम सभी जानते हैं कि अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो वह सूत्र, अभी की इसकी परिभाषा, वह सूत्र जिसके द्वारा अणुओं में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का ज्ञान होता है। अणुसूत्र कहलाता है। ठीक है? अथवा इसकी एक और परिभाषा बन सकती है, तत्वों के माध्यम से, तत्वों व प्रतीकों के माध्यम से अणुओं में उपस्थित परमाणुओं को प्रदर्शित करना अणुसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अणुसूत्र कहलाता है। तो ये अणुसूत्र की परिभाषा है। ठीक है? तो अणुसूत्र की कोई सी परिभाषा जो आपको सही लगे उसको आप लिख सकते हो। फ्रेंड्स, आज अपन ने अणुसूत्र के बारे में पढ़ा और मूलकों के प्रकार के बारे में पढ़ा। कल अपन पढ़ेंगे अणुसूत्र बनाने के नियम। अणुसूत्र बनाने के नियम में कुछ नियम मैं आपको बताऊंगा, उन नियमों को फॉलो करते हुए अपन को अणुसूत्र बनाना है, जिससे कोई सा भी जटिल से जटिल अणुसूत्र हो उसको आसानी से बनाया जा सकता है। समझ में आ गई बात? तो देखिए, एक चीज़ और देखिए, आप संयोजकता के बारे में आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा धनावेशित और ऋणावेशित मूलक दो प्रकार के थे। धनावेशित मूलक, अब जहाँ पर ये धनावेशित मूलक थे ना, तो जब अपन अणुसूत्र बनाएंगे तो धनावेशित मूलकों के नाम के अंत में एम अनुलग्न लगाया जाएगा। कौन सा लगाया जाता है? एम अनुलग्न लगाया जाता है। एम अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। जबकि ऋणावेशित जो मूलक होंगे, अब ये ऋणावेशित मूलक जो होते हैं ना, इनके नाम के अंत में देखो, जैसे 8, 8,
आइड, 3 अनुलग्नों का भी प्रयोग करते हैं, एट, आइड, आइड। ठीक है। इसी प्रकार मैंने परिवर्तनशील संयोजकता के बारे में बताया। तो परिवर्तनशील संयोजकता में जिस तत्व की संयोजकता अधिक होती है, जिस तत्व की संयोजकता अधिक होती है उस तत्व के नाम के अंत में, उस तत्व के नाम के अंत में, नाम के अंत में एक अनुलग्न, जबकि कम संयोजकता वाले के नाम, कम संयोजकता वाले तत्व के नाम के अंत में अस अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, इसको उदाहरण से समझना, उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अपन ने आयरन की संयोजकता के बारे में पढ़ा था, तो आयरन की संयोजकता Fe+2 और Fe+3 दो प्रकार की थी। अब ये कम वाली है और ये कैसी है, अधिक वाली। तो इसे बोलेंगे अपन आयरन को, इस आयरन को जो है अपन फेरस, क्या बोलेंगे, फेरस। और इसे क्या बोलेंगे, फेरिक, क्या बोलेंगे, फेरिक। ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे Hg+2, Hg की बताई थी मैंने, Hg+2, तो इसे बोलेंगे, अभी मरकरी है, मर्क्यूरस, और इसे बोलेंगे मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक। तो ये सभी जो है आपके जब आप अणुसूत्र बनाने के नियम पढ़ोगे उन सभी में काम में आएगी। आशा करता हूँ कि आज जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।